Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing great. My name is Nadia and today we're talking about how to teach your children when you're homeschooling or unschooling / how I am teaching my children when we're mostly unschooled / how you can stay relaxed when you are teaching your children whether they are homeschooled or unschooled or even going to the school. ये वीडियो ज़्यादातर उर्दू में ही होगी क्योंकि फार एंड वाइड मेरी बात लोगों तक पहुंच सके, समझ आ सके. अगर आई मिक्स टू लैंग्वेजेस, आई अपोलोजाइज इन द बिगिनिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहली बात तो ये कि टीचिंग है क्या. जब एक माँ और एक बच्चा, जैसे हम होम स्कूलिंग में ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स माँ और बच्चे का इंटरेक्शन है, तो हम यही एग्जाम्पल लेंगे. हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि लर्निंग का प्रोसेस. कौन सी बुक चाहिए? वो जो दूसरी वाली, ये वाली. दूसरी वाली? हाँ, ये वाली बुक भी लेनी है. खुद ही ले लोगे कि मैं ले लूँ? सोते तो कहाँ थे हम? लर्निंग का प्रोसेस ये होता है कि हम ये समझते हैं कि एक मैं बड़ा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, और जो छोटा बच्चा है उसको मैंने अपना नॉलेज डिलीवर करना है, ट्रांसफ़र करना है उसके अंदर. तो जो बात मैं उसको बता दूँ, कोई फैक्ट अगर मैं उसे बता दूँ या कोई कॉन्सेप्ट मैं अगर उसे समझा दूँ, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं उससे पूछूँ तो वो सही जवाब दें. या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई मैं उससे बात पूछूं, कोई सवाल पूछूं, तो वो उसका एक्सपेक्टेड आंसर दें. ठीक है, उसका डिज़ायर्ड, जो हम उससे चाह रहे हैं, वो डिज़ायर्ड आउटपुट दे हमें. इन केस अगर वो नहीं देता तो फिर हम या तो उस पर शाउट करते हैं, या उस पर हाथ उठाते हैं, या उसको जलील करते हैं, या फिर जो उसके आसपास 2-4 लोग बैठे होते हैं उनसे कहते हैं कि भाई देखो, इसको तो आगे समझ, इसको भी आगे, उसने भी सही जवाब दे दिया, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आया. और हमें लगता है कि ये चारों अगर हम चीज़ें वन और दी अदर या सारी करते हैं, उससे वो थोड़ी शर्म खा लेगा और दोबारा से गलती नहीं करेगा. ठीक है, ये क्योंकि शायद हम भी इसी प्रोसेस से गुजर के आए होते हैं, तो हमें लगता है कि दिस इज़ द वे हाउ थिंग्स वर्क. मेरा भी कहने का मतलब नहीं है कि अब चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती. बात सिर्फ ये है कि अब थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो गई है. और मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि मैं अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाती हूँ. और हम यहाँ पे ज़्यादातर मादी की बात करेंगे. मादी 6 years old. और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 6, 8, इवन 10 साल तक बच्चे को अपने ही हिसाब से एक्सप्लोर करने दिया जाए, उसे खेलने कूदने दिया जाए. आई एम वेरी हैप्पी जो मेरा बच्चा जो है वो खेल रहा होता है, ड्राइंग कर रहा होता है. और टू मी दीज आर द बेस्ट एक्टिविटीज़, क्योंकि उस वक्त वो अपनी इमेजिनेशन उसकी पीक पे होती हैं. मैंने ये चीज़ नोट की है बच्चों में कि लाइक आई एम 35, और ज़िंदगी में मतलब इफ़ आई लुक एट लाइफ एंड आई एम लाइक यार बस सब कुछ कर लिया, ख़त्म हो गया, लाइक बस बच्चे पाल हैं एंड दैट्स इट. आप बड़े का समटाइम्स आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं. समटाइम्स आप कहते हैं यार बस आप क्या रखा है ज़िंदगी में, दैट्स एवरीथिंग इज़ डन. बच्चे एक ऐसी बात कर जाते हैं, एक ऐसी उनके साथ कॉन्वर्सेशन जो होती है ना, वो आपको बताती है कि वो ज़िंदगी को किस तरह से देख रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि ये जो टाइम होता है, जो उनके ये जो ईयर्स होते हैं, ये बहुत गोल्डन टाइम होता है उनके लिए. और हमारे लिए भी जो इनपुट वो हमें दे रहे होते हैं, द वे दे गिगल, द वे दे आस्क यू क्वेश्चंस, और द वे उनके साथ एक इंटरेक्शन बहुत
प्राइसलेस होती है। मेरा ख्याल है कि वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर हम इतने प्रैक्टिकल हो गए होते हैं, हमने दुनिया की बहुत सारी रियलिटीज़ देख ली होती हैं, वो एक विंडो ऑफ फ्रेश एयर होते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर। तो इस चीज़ की बेस पे आई डू नॉट वांट कि मैं हार्डकोर फैक्ट्स और ये चीज़ें जो है ना उनके अंदर ड्रिल करने की कोशिश करूं, और फिर अगर ना हो तो मैं अपना वो टाइम जो है मेरा और उसकी इंटरेक्शन का, मैं उसको किसी तरह टेंटेड करूं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हमारा जो इंटरेक्शन है स्टडीज़ का, उसको हम जितना प्लेजेंट कर सकते हैं, जितना हम उसको उस वक़्त में हंस सकते हैं, या जितना हम उस वक़्त में इंजॉय कर सकते हैं, जितनी मिस्टेक्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये तब होता है जब हम एक्सपेक्ट कर, जैसे मैंने आपको बताया हमारा पहला प्रोसेस लर्निंग में ये होता है कि हम एक बात उसको बताते हैं, शायद दूसरी दफ़ा बता देते हैं उसको, फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें करेक्ट आंसर देगा, उसको समझ आ जाए। यही उसकी इंटेलिजेंस की ये एक निशानी है। एक्सपेक्टेशन अगर आप निकाल देंगे बीच में से तो आपको सुकून मिल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हम मादी के बारे में बात करेंगे। मादी 18 मई को पैदा हुई थी, और इस दफ़ा मादी बहुत एक्साइटेड थी कि भाई बर्थडे भी कोई चीज़ होती है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन शी वाज लाइक कि मेरी बर्थडे आ रही है, एंड आई वाज लाइक ठीक है मादी, आई ड्रू ए ड्रेस और केक और कैंडल्स की ये चीज़ें हमने अरेंज करनी है अपनी बर्थडे पे। और इन द बिगिनिंग मई के शुरू में ही मैंने उसे 2 का टेबल पढ़ाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो उसको याद हो जाएगा, या हम इसमें से कुछ निकाल लेंगे, या हम 3 का कर लेंगे, या हम 10 का कर लेंगे। कुछ इस तरह का हमारी कोई ऐसा हमारा माइंडसेट नहीं था। हमने सिर्फ कहा कि भाई, जब हमने 2 का टेबल याद करना शुरू किया उस वक़्त हमें 50 तक गिनती लिखनी आती थी। उसमें से भी ये था कि हम 10 के बाद हम कभी 14 पे पहुंच जाते थे, कभी हम 11, 12। अभी भी ये होता है कि 12 और 20 में हमें को ख़ास जो है ना वो फ़र्क समझ नहीं आता, हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं। लेकिन ये नहीं, अभी हमारी 1, 2 भी पक्की नहीं हुई थी, तो हमने 2 का टेबल शुरू कर दिया। जब 2 का टेबल उसने सीखना शुरू किया तो शी लर्नड इट फास्ट। उसके बाद वी जम्प डाउन टू द 3rd वन। हाँ, ये ज़रूर था कि आई वाज लाइक कि चलो अब 3 का टेबल याद कर लो, चलो याद कर लो। देन वाज लाइक कि अच्छा, फिर हमने एक गोल सेट किया। हमने कहा कि जब तक बर्थडे आएगी हमने 10 तक टेबल याद। मैंने उसकी स्पीड से जज किया कि इफ़ शी कैन डू दिस, शी कैन ऑल्सो डू दिस। हमने फिर अपना एक गोल सेट किया कि बर्थडे तक हमें 10 तक टेबल्स याद हो जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो ड्रेस पे भी क्रॉस है, केक पे भी क्रॉस है, कैंडल्स पे भी क्रॉस है। बहुत जिसको कहते हैं ना 1 to 1, एक जैसा आप किसी बड़े बंदे को समझा रहे होते हैं कि ये दीज थिंग्स वुड नॉट बी पॉसिबल अगर हमने अपना गोल अचीव ना किया तो। देन आप बैठे हैं तो आपके पास खुद ही आ जाएगी कि यहाँ पे लिख दो, मुझे टेबल लिख दो, तो मैं याद करके सुनाऊँ। और हमने 18 मई तक टेबल्स याद कर लिए। हमारे टेबल्स कच्चे पक्के याद हुए। आज है 11 जून, हमारे टेबल्स आज भी कच्चे पक्के हैं। हमें 2, 3 का टेबल तो हम लिख लेते हैं बगैर देखे, लेकिन 4, 5 का भी आप निकाल दें, 10 भी निकाल दें, 6, 7 और 8, 9, ये वो टेबल्स हैं कि जब हम करने लगते हैं तो हमें ये होता है मैं पहले देख लूँ मामा, पहले मैं देख लूँ, और फिर उसके बाद वो हम करते हैं। अभी हम डॉजिंग पे नहीं आए, अभी हम ये करते हैं कि हम 1 से 10 या फिर 10 से 1 तक चले जाते हैं, यानी कि हम बैकवर्ड्स टेबल शुरू कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा माइंड चैलेंज हो जाए। और इसी दौरान फिर मेरे दिमाग में तो नहीं आया, लेकिन अर्शद ने मुझे कहा कि इसको टेबल्स, मैं क्या करती थी, मैं उसे पेज पे लिख देती, ये लो 2 का टेबल याद कर लो, ये लो 3 का टेबल याद कर लो। फिर अर्शद ने कहा कि टेबल्स की बुक मिलती है। फिर अर्शद ने मुझे एक टेबल्स की बुक ला दी, जो कि अब कुछ इस हालत में है कि स्टार्ट वो 3 के टेबल से हो रही है क्योंकि हमने उसमें से कुछ पेज फाड़ दिए।
फिर हमने इनको इकट्ठा किया, कई दफ़ा जोड़ने की कोशिश की और फिर हमने उसको इस तरह जोड़ा कि उसके सारे पेजेस आगे पीछे हुए हुए हैं। ठीक है, अब हुआ क्या इस सारे अरसे में? हुआ ये कि जब हम 2 का टेबल याद करने बैठते या 3 का टेबल याद करने बैठते या कोई सा भी टेबल याद करने बैठते तो वो तो बाद की बात होती, हम और चीज़ों में बड़े पंगे ले रहे होते हैं। ये इसमें 1 से 50 तक भी लिखा हुआ है, तो आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, लेकिन उसके पास सवाल होता था इन नंबर्स में कि ये इस तरह है, जिस तरह के कोई बैठ के इन नंबर्स को देख के इनके बीच में पैटर्न्स तलाश करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन उसने मुझे कहा कि वेयर आर वी मामा, 8 9s are 72, 9 8s are 72. Then she pulled up 18 का टेबल, and she was like कि 18 के टेबल में भी 72 आ रहा है मामा। And then she went to 12 का टेबल, then she was like मामा 12 के टेबल में भी 72 आ रहा है। अब हम जब भी पढ़ते हैं, मतलब it's 8 9s are 72, तो एक ही बात होती है, मामा 8 9s are 72, 9 8s are 72, 18 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है ये, and I'm like yeah, ऐसे ही है। और फिर उसने देखा 11 का टेबल देखा, उसने कहा कि 11 का टेबल तो बहुत ईजी है। उसने 10 का टेबल देखा, उसने कहा कि 10 के टेबल में तो सिर्फ 0 0 लग रहे हैं। मामा 1 के टेबल में तो सिर्फ 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, ये भी बहुत ईजी है। मामा 0 का टेबल कैसे आता है? फिर मैंने उसे बताया कि 0 एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो 0 चाहिए, ठीक है। देन शी वेंट लाइक 0 20s are 0, फलाना सा 0, 0 इतना सा भी 0, इतना उतना सा भी 0, हाँ जी। अब देन शी वेंट ऑन टू से कि 1 के साथ 0 लगता है तो 10 हो जाता है। मामा 1 के साथ 2 0 लगते हैं तो फिर का बनता है। मामा 10 के साथ 3 0 लगते हैं तो फिर का बनता है। मामा 1 के साथ 4 0 लगते हैं तो फिर का बनता है। एंड व्हाट आई डू इज़, मेरा काम होता है इन सारी सवालों का जवाब देना और अपने आप को प्रिपेयर रखना कि ये इनका मुझे जवाब आता है, ठीक है। और ये सवाल एक दफ़ा नहीं होता कि 1 के साथ 0 लगता है तो वो 10 होता है, 1 के साथ 2 0 लगते हैं तो क्या होता है मामा। ये सवाल कोई इतनी दफ़ा ही मेरे से पूछा जा चुका है कि 100 दफ़ा कि 1 के साथ 2 0 लगते हैं तो क्या होता है मामा। उर्दू में क्या कहते हैं इसे? 1 से 10 तक उर्दू में गिनती सुनाओ मुझे। फिर मैं वो सुनाती हूँ, फिर मैं उसे पंजाबी में भी सुनाती हूँ। फिर यहाँ पे शेप्स भी बनी हुई हैं, शेप्स एंड कलर्स तो बहुत अर्से पहले से याद थे, शेप्स भी आती थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी शेप्स बनी जिसमें हेक्सागन भी है, ओवल है, पेंटागन है। देन मैंने उसे थोड़ा सा हिंट दी कि अगर हम स्क्वायर को या रेक्टेंगल को हम फोल्ड करते हैं तो वो सिलेंडर बन जाता है, इसी तरह हम ट्रायंगल को फोल्ड करते हैं तो वो कोन बन जाती है। एंड देन शी वाज अमेज्ड कि अच्छा, उसे जहाँ ट्रायंगल नज़र आती है वो नॉट ओनली उसके जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये ट्रायंगल है, शी सेज कि हम उसको फोल्ड करते हैं तो ये कोन बन जाती है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो जो कोन बनी होती है शी नोज़ कि ये कोन बन जाती है। कल उसने मुझसे कोन बनवा के उसको टेपे लगा के तो उसके अंदर अपने सिक्के डाल दिए हैं। मामा स्टार को फोल्ड करते हैं तो क्या बनता है, मामा सर्कल को फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, इसी तरह मामा पेंटागन को फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। अब दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, आई हैव टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्वियसली सर्कल को फोल्ड करने से स्फीयर नहीं बनेगा, बट आई हैव टू फाइंड आउट कि यार अगर इस तरह होगा तो कैसे होगा। ये चीज़ें हम नहीं सोच पाते कुछ। मुझे जो अपने बच्चे को पढ़ा की चीज़ें आती हैं
जो मैं फैसिनेट इस बात से होती हूँ, ये होती है कि ये हम क्यों नहीं सोच पाते, चीज़ों को मल्टीपल तरीके से हम क्यों नहीं देख पाते। तो मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि मुझे यूँ लगता है कि बच्चे जो हैं वो एक फ्रेश ब्रीज होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से एंगल्स डिफ़ाइन करते हैं, लेकर आते हैं जो शायद आप नहीं देख सकते, आपकी वो कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है। इसीलिए आई एम अगेंस्ट द एजुकेशनल सिस्टम कि वो हैमर करके हर बंदे को, हर दिमाग को एक ही सिमत में लेके जाना चाहता है, जबकि हर दिमाग एक ही सिमत में नहीं जा सकता। जब वो नहीं जाता, इन द रिज़ल्ट हम उस दिमाग को पनिश करते हैं, हम उस दिमाग को डिग्रेड करते हैं, जो कि इन द लॉन्ग रन एक अच्छे भले इंसान की, एक वैल्यूबल इंसान की पर्सनालिटी को तबाह कर देता है। शायद वो जिन कैपेबिलिटीज़ को लेके पैदा होता है उसको भी एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, क्योंकि हम उसको होने नहीं देते। सुना दो तो पता ना। मतलब मैं बहुत इस तरह पढ़ाती हूँ कि बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो कुछ पढ़ रहा है, या मुझे लगता हो कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ। मैंने जो नोटिस किया है, ज़्यादातर मादी खुद आती है मेरे पास ये लेके कि ये क्या है, इसको कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, एंड देन आई एक्सप्लेन थिंग्स टू हर। ठीक है, जो मेरा काम ये होता है ये कि हम सुबह उठते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि हम रिवाइज़ करते रहें। हम रोज़ टेबल्स रिवाइज़ करते हैं, हम रोज़ टेबल्स लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, हम रोज़ टेबल्स लिखते हैं। फिर मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि उसका सारे टेबल्स आते हैं। अगर मैं उसे घुमा के पूछूं 6 6 ज़ा क्या है, फलाना फलाना ज़ा क्या है, तो वो मुझे फ़ौरन जवाब दे देगी। मेरी ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती उससे। हाँ, बस ये होता है कि हम रोज़ लिखते हैं और वो रोज़ लिखती है। अगर मैं उससे कहूँ कि मादी 8 का टेबल याद कर लो और फिर मैंने सुनना है, वो 2 मिनट बाद आ जाएगी। और अगर आप कोई काम कर रहे होगे तो वो आपको कहे अच्छा मैं 1 मिनट में नहीं, सुनो आप सुन लो, मेरे से सुन लो। तो मुझे लगता है कि इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से, what I'm doing is I am driving her towards the books, knowledge, exploration कि क्या है, इसको और कैसे होता है, इस तरह कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं उससे एक्सपेक्टेशन रख लूँ, या फिर मैं उससे कहूँ कि हाँ वो मुझे अभी जवाब दे दे और ये मुझे याद करके सुना दे, या किसी के सामने मैं किसी को कहूँगा हाँ जी इसको तो 10 तक टेबल भी याद है, और फिर कोई से कहे हाँ जी फलाना फलाना क्या होता है, तो वो भी एक्सपेक्टेशंस रखें। और फिर बच्चे को मैं एक किस्म का क्लाउन बना दूँ कि उसने परफॉर्म करना है लोगों के आगे, और अगर वो नहीं कर पाता तो ये मेरी इंसल्ट है। मुझे लगता है ये सब करके जो सबसे बड़ा डैमेज मैं करूँगी वो ये करूँगी कि मैं उसे किताबों से दूर कर दूँगी, क्योंकि मैं ये कर चुकी हूँ। जैसे बहुत सारे लोग अगर वो मुझे सुनते आ रहे हों, उनको पता है कि मेरा मनाहिल के साथ यही एक्सपीरियंस रहा कि जब मैंने उसे स्कूल से उठाया, होम स्कूल कराना या परमानेंटली होम स्कूल कराना मेरा मकसद नहीं था। मुझे ये था कि 3 माह मैं उसको अच्छी तरह पढ़ा के, जिस तरह का स्कूल चाहता है कि इसको चीज़ें आएँ वो करके, तो फिर मैं उसको दोबारा स्कूल में दाखिल करा दूँगी। इस सारे चक्कर में मैंने उसे किताबों से दूर कर दिया। ये चीज़ मुझे आज, वो 15 साल की है, ये चीज़ मुझे आज भी फील होती है। दो उसके बाद जब मुझे एहसास हुआ तो मैंने चीज़ों को काम डाउन किया, मैंने चीज़ों को रीडिफाइन किया अपने लिए कि लर्निंग क्या होती है, उसको किस तरह से। यहाँ तक होता था कि एक साल तक भी वो अपने फ़्लो में रहती थी। उसको स्केचिंग का बहुत शौक़ है, उसको और चीज़ों में उसका इंटरेस्ट है। तो हम फॉर्मल स्टडी पूरा एक साल नहीं हाथ लगाते थे, तो आई हैड नो इश्यू विद दैट। तो जो डैमेज मैंने उसके साथ किया, वो डैमेज मुझे यहाँ नहीं करना। I have been given another chance
तो एंड आई लव इट. मतलब मुझे कई दफ़ा कमेंट्स में सवाल आता है कि आप कैसे पढ़ा लेती हो, रिलैक्स कैसे इतना रह लेती हो. तो आई डोंट नो, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो, मतलब अगर फ़र्ज़ कहने में अपने ऑफिस के काम से या मैं अपने घर के काम से थक गई हूँ कुछ है, बट व्हेन आई एम टीचिंग मादी तो आई बिकेम सो हैप्पी. और आई डोंट नो मैं इसको और किस तरह से एक्सप्लेन करूँ. इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने इस बुक के बाद, you guys can see that, ये बुक भी जो है मैंने, क्योंकि मैंने आपको बताया फट गई थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि चलो हम एक नई बुक ले आएंगे. तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी कुछ अच्छी बुक ढूंढूंगी, टेबल बुक्स, जो कि जिसमें कुछ और भी ज़्यादा मटेरियल हो. क्योंकि मैंने ये नोटिस किया कि वो इसको सिर्फ टेबल्स पे नहीं रहती, उसकी टेबल्स से जब वो थोड़ा सा बोर होती है तो फिर वो और जगह घूमने शुरू हो जाती है. वो 1 पे आ जाती है, 2, 3, 50 तक. मामा 5 को क्या कहते हैं, एंड आई हैव टू टेल हर इट्स 50. 3 को क्या कहते हैं, 30. ये सवाल भी मेरे से कोई 100,000 दफ़ा हो चुका है, लेकिन आई जस्ट स्माइल एंड गिव दी आंसर कि ये है. मैंने उसे कभी नहीं कहा कि मैंने आपको इतनी दफ़ा बताया, आपको अभी तक समझ नहीं आई, आपको अभी तक नहीं पता ये क्या है. और इसके अलावा मैथ्स हर जगह आता है, मैथ्स हर जगह. हमारे पास कॉइन्स होते हैं, हम कॉइन्स जमा करते हैं, फिर उसके 5 के कॉइन्स होते हैं, फिर हम उस पर 5 का टेबल पढ़ लेते हैं. फिर जो हम कैंडीज़ लेने गए अगले दिन, 1 कैंडी वॉज फॉर 5 रुपीज़, तो हमने 6 कैंडीज़ ली. देन वी वर लाइक, अब मैंने उसको कहा कि मुझे बिल बताओ कितना होगा. 5 6 तो that was 30. तो मैथ्स इज़ एवरीवेयर. हम समटाइम्स हम आई डोंट नो. हाँ, एक और बात, हम ईद का इंतज़ार कर रहे हैं. क्या जी, ईद आएगी तो हमने मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ पहननी हैं और हमने अपनी शलवार कमीज़ पहननी है. तो मम्मा आज क्या डेट है, रोज़ उसने उठ के सबसे पहले मोबाइल पे कैलेंडर पे डेट चेक करनी होती है, और फिर हमने ये देखना होता है कि 29 और इस डेट में कितने डेज़ रह गए, कितना डिफरेंस रह गया. मैथ्स इज़ एवरीवेयर. एंड she is good with numbers. I'm only saying that because she is not being pressurized to learn anything. She learns the way she wants. कोई नया कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ आ जाती है जल्दी, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती. ठीक है. और ऑन द कंट्री अर्शद भी पढ़ाते हैं, उसको शाम को आते हैं तो वो भी लेके बैठते हैं थोड़ी देर. तो अगर वो उससे टेबल पूछ लें, और उसको जैसे मैंने आपको कहा कि उसको एकदम नहीं आते हैं, तो उसको सोचना पड़ता है. शी विल बी लाइक 6 6 A's, 6 इतनी देर में वो घबरा जाते हैं. कोई जिम कहते हैं नहीं तुम्हें अभी तक अच्छी तरह याद नहीं, जाओ फिर से याद करके आओ. नहीं याद हुआ, या फिर वो टेबल की बुक उसके सर पे आगे पड़ती है कि याद नहीं किया अभी तक. एंड मुझे फिर दूर से कहना पड़ता है कि थोड़ा सा हाथ होला रखो, मेरी मेहनत में पानी ना फेरो. तो आई डोंट नो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं. तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन बात इतनी लंबी चौड़ी नहीं है. बात सिर्फ सिंपल है. मेरी कोशिश यही होती है, और मेरी कोशिश क्या होती है, बात हमेशा सिंपल ही होती है. बॉटम लाइन जो होती है ना, कि वो सिंपल ही होती है कि कुछ फैंसी नहीं करना. आपने आराम से इजी होके अपने बच्चों को पढ़ाना है. स्टोरी सुनना चाहते हैं उनको स्टोरी सिखाएं. हमने उर्दू का लेके आए हम कायदा, तो अनवर्दी इंग्लिश 1. हाँ, हम 3 बुक्स लेके आए हैं. नहीं, 2 हमारे पास और काफ़ी सारी बुक्स हैं, लेकिन हमने कहा कि चलो हमारे पास कोई प्रॉपर ऐसी बुक्स नहीं हो, तो हम ये बुक लेके आए. तो अब जो अलिफ मदा आ है, या आड़ू आरी की जगह, वो हम बाद में पढ़ते हैं. पहले हम यहाँ पे क्या होता है, इसको क्या कहते थे, इस्तकबालिया या दिबाचा, कुछ इस तरह होता है. यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बात लिखा हुआ है.
जिसमें काफ़ी उन्होंने उर्दू के बड़े बड़े अल्फाज हैं। तो हम ये बड़ों के लिए है, छोटों के लिए। ये छोटों के लिए, तो हम अपनी बात से शुरू करते हैं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। इन्हीं नातवाकंदों ने आने वाले दिनों में मुख्तलिफ शोबों की बागडोर संभालनी। हमें गुलशन वतन के इन खिलते फूलों की अपनी तहजीब और सकाफत के पानी से आबियारी करनी चाहिए। तारीख़ गवाह है कि वो कौमें अपनी पहचान खो देती हैं जो अपनी तहजीब और अपनी ज़ुबान को छोड़ देती हैं। और 2 पैराग्राफ्स और हैं जिसको पहले हम पढ़ते हैं। ये मैं पढ़ती हूँ एक लाइन, 2 अल्फाज, फिर वो पीछे पीछे पढ़ती जाती है। जब हम ये पढ़ चुकते हैं उसके बाद हम अलिफ मत आ पढ़ते हैं। और अगेन उसमें भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम अपने हिसाब से करते हैं। और ये नहीं होता, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता कि ऐसा है the book। ये हमारी इंग्लिश की बुक है, ठीक है, और ऐसा नहीं होता कि ये बुक है, ये इट्स गोइंग टू स्टे देयर, ठीक है। साल लग जाए, 2 साल लग जाए, ये टेबल पे पड़ी होगी। और फिर क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता एक बच्चा आएगा और वो कहेगा कि ये कालिथा है, ये तालिथा है। फिर हम वो पढ़ना शुरू करेंगे और फिर दोबारा जब हम पढ़ेंगे तो फिर मैं उसको कहूँगी ये ता लिखा है, तो फिर शी वुड टेल मी कि क्या है। अगर नहीं तो फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे और इस तरह से करते करते किसी ना किसी दिन हम पढ़ लेंगे। We have a table book as well. I showed the table book. इसके बाद I'll make a part 2 as well कि टेबल्स जब हम कर लेंगे। मैं गई, मैंने टेबल्स की बुक और लेने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। उन्होंने मुझे साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि बहन आजकल टेबल्स कौन पढ़ाता है, आपका दिमाग घास चरने गया है, टेबल तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, मेहरबानी आपकी। खैर मैं जहाँ जाती हूँ, चाहे मैं किसी बुक स्टोर पे भी जाऊँ, तो मुझे बहुत ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि जिनको सुन के मैं हैरान हो जाती हूँ। जिस तरह उन्होंने मुझसे कहा कि कौन पढ़ाता है टेबल्स आजकल। बहन टेबल्स की बुक अब नहीं आती हैं, कौन से स्कूल के कोर्स में टेबल, और हर स्कूल का कोर्स डिफरेंट है। जब मैंने उनसे उर्दू की एक सादी किताब बच्चे को पढ़ाने के लिए और एक इंग्लिश की सादी किताब मांगी तो उन्होंने मुझसे कहा कौन सा स्कूल। उनका इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी हर स्कूल के कोर्स डिफरेंट है, हर चीज़। फिर मैंने बहुत तगो दो मैंने उनको कहा मुझे ये दिखा दें, जो मैंने देखा जिसमें से मुझे जो बेहतर लगा वो मैंने सेलेक्ट करके ले आई, ठीक है। तो ये निज़ाम बहुत डीप रूटेड है और आहिस्ता आहिस्ता ये फर्दर गल रहा है। हम थोड़ी सी एफर्ट ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू मी एंड यू हैव अ ग्रेट डे। हाँ जी, मैंने 4 पानी पिया, फिर मैं जा रहा नहीं है पेटू में। पानी पेटू में नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है फिर। हाँ, समर्स में हमें पसीना आता है ना, वी स्वेट। ये देखो छीना आ रहा है सारा। और पानी पियो, फिर चला जाएगा पेटू में। नहीं मम्मा, मैंने 4 पानी पी है, फिर जा रहा नहीं है। It's okay, Madhu. There is nothing to worry about.